दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ क्राइम सिर्फ कानूनी सजा नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल वार्निंग भी होती है। ऐसे केसेस जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि किस्मत और कर्मा भी अपना खेल दिखाता है। आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे रियल क्राइम स्टोरी की जिसमें स्पिरिचुअलिटी, कर्मा और जस्टिस का एक अजीब कनेक्शन था। क्या सच्चाई सच में कभी छुप नहीं सकती? क्या बुरा करने वाले लोग हमेशा अंजाम तक पहुंचते हैं? चलिए शुरू करते हैं एक कहानी जो आपको हैरान कर देगी। पहला कहानी। वीरप्पन एक नाम जो सिर्फ डाकू नहीं, एक पूरा टेरर था। साउथ इंडिया के घने जंगलों में छुपकर ये आदमी पूरा माफिया चलाता था। पुलिस ने कई बार इसे पकड़ने की कोशिश की मगर हमेशा बचा रहा। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो पूरा स्पिरिचुअल लेसन से कम नहीं था। एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही कहा था कि वीरप्पन की मौत एक श्रापित तरीके से होगी और वैसे ही हुआ। जब स्पेशल टास्क फोर्स उसके पीछे लगी तब एक मास्टरमाइंड ऑपरेशन के चलते उसे घेर लिया गया। मगर अजीब बात यह थी कि वीरप्पन ने मरने से कुछ दिन पहले ही एक तांत्रिक से कहा था, मुझे लगता है मैं जल्दी मरने वाला हूँ। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या फिर कोई वार्निंग उसकी मौत किस्मत ने दी थी? जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे वो जंगल का राजा हो या दुनिया का सबसे चालाक इंसान। दूसरी कहानी, निर्भया केस। 2012 का निर्भया केस पूरे देश के लिए एक शौक था। एक ऐसी ब्रूटैलिटी जो किसी भी इंसान का दिल चीर सकती थी। पर यहाँ सिर्फ कानून ने नहीं बल्कि कर्मा ने भी अपना काम दिखाया। जिन्होंने ये घिनौना कांड किया था उसमें से एक राम सिंह, जो मास्टरमाइंड, जेल में ही मिस्टीरियस तरीके से मारा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट कहता है उसने सुसाइड की, लेकिन जेल के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि उसकी मौत एक सुपरनेचुरल वार्निंग थी। जब बाकी क्रिमिनल को फांसी दी गई तब भी लोगों ने माना कि यह सिर्फ एक लीगल एक्शन नहीं बल्कि कर्मा का असली न्याय था। जब किसी औरत या किसी भी इंसान के साथ अत्याचार होता है, यूनिवर्स उसका न्याय खुद ले लेता है। इंसाफ कभी रुका नहीं रहता। तीसरी कहानी, आरुषि मर्डर केस 2008। 2008 का आरुषि तलवार केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री रहा है। लोगों ने हर तरफ स्पेकुलेशन किया, पेरेंट्स ने मारा, कोई आउटसाइडर था। पर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात थी वो यह थी कि जो भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने गया उसके साथ अजीब हादसे होने लगे। जो जज ने तलवार कपल को गिल्टी ठहराया वो खुद एक स्कैंडल में फंस गया। एक सीबीआई ऑफिसर जो सबसे पहले केस हैंडल कर रहा था, उसके करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल इसी केस से बाद शुरू हुआ। लोग कहते हैं कि आरुषि की आत्मा शायद अभी भी जस्टिस ढूंढ रही है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या असर एक भटकती आत्मा का हो सकता है? कभी कभी दुनिया के कानून से भी ऊपर एक न्याय होता है जो वक्त के साथ सामने आता है। आखिरी कहानी, कल्पना चावला लास्ट ड्रीम। आप सोचेंगे ये क्राइम स्टोरी कैसे है, मगर दोस्तों हर क्राइम सिर्फ एक मर्डर नहीं होता। कभी कभी एक इनजस्टिस भी बड़ा क्राइम होता है। कल्पना चावला एक नाम जो हर इंडियन के दिल में है। स्पेस के सपने देखने वाली जो नासा तक जा पहुंची, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया जब कोलंबिया शटल ब्लास्ट हो गया। सभी रिपोर्ट कहती है एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ, मगर नासा के एक इनसाइडर ने कहा था कि यह मिशन पहले से डूम्ड था। जो भी रीजन हो, कल्पना चावला आज भी एक रिमाइंडर है कि जब किसी का सपना अधूरा छोड़ दिया जाता है तब कहानी वहीं खत्म नहीं होती। हर सपना पूरा होने का एक वक्त होता है। अगर एक जगह अधूरा रह गया दूसरी जगह पूरा होगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एक क्राइम सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है। कभी कभी किस्मत, कर्मा भी एक बड़ा स्केल पर काम करती है। जो बुरा काम करता है उसका अंजाम बुरा होता है। जो सच्चाई के साथ चलता है उसका गलत भी एक दिन ठीक हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या कर्मा सच में क्राइम का एक अलग एंगल दिखाता है? कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार धमाकेदार स्टोरी के साथ मिलते हैं। जय हिंद।